71 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का काम था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी अभी जो है धुरंधर जो है ट्रेलर आया था जिस पे मेरा रिएक्शन भी आया, तो आज हम सोशल जो चैनल है वहाँ से देखेंगे 10 हिडन डिटेल्स एंड रियल लाइफ डिफरेंसेस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाइप है और जिस तरह से उसको जो है दिखाया गया, जैसे उसको प्रेजेंट किया गया, अब देखेंगे जब ये मूवी आएगी कि इसमें क्या है, क्योंकि बड़ी स्मार्टली जो है ट्रेलर उसको जो है कट किया गया कि सारे जो उसमें विलेंस थे, जो हीरो है उसको जो है बता दिया गया है। और इसमें रणवीर का नाम कहीं भी मेंशन नहीं कि उसका करैक्टर कौन सा है। ठीक है, लेकिन जो है बाकी जो विलेंस हैं 4, उनके बारे में उनको नाम के साथ जो है बता दिया गया है। तो अब देखते हैं जी ये क्या कहते हैं, ये कौन से फैक्ट्स हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, कौन सी हिडन जो है डिटेल्स हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे। तो चलो 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है। तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का काम था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। सो हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ये वीडियो रीअपलोड है क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उसको यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि मैंने उसमें देशद्रोही वर्ड को इंग्लिश में कहा था और कई बार कहा था क्योंकि फिल्म का कंटेक्स्ट ऐसा है। तो इसीलिए मैंने अब इसको दोबारा अपलोड किया है और मैंने सारे टी वर्ड्स को सेंसर किया है और जो भी हैवी वर्ड्स हैं मैंने उनको म्यूट कर दिया है। सो प्लीज इफ यू आर अ फैन ऑफ द चैनल, आई रिक्वेस्ट यू टू रीवॉच दिस वीडियो इफ यू कैन। काफी एफर्ट से वीडियो बनाई है तो प्लीज इसे जरूर देखना। वेलकम टू सोशल। धुरंधर का ट्रेलर काफी एक्सप्लोसिव था। मेरे ओपिनियन में ट्रेलर को बहुत ही यूनिक वे में कट किया गया है। ना कोई स्टोरी दिखाई जाती है बट कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन दिए गए हैं एंड आई थिंक दिस बिल्ड्स अप क्यूरियोसिटी फॉर द मूवी सो वेल। ट्रेलर देख के साफ पता चल रहा है कि फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे ही बेस्ड है एंड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ पीपल। सो इस वीडियो में मैं ट्रेलर का ब्रेक डाउन करूंगा। आई विल गिव यू माई ऑब्जर्वेशंस, सम सिनेमैटिक रेफरेंसेस एंड हु इज प्लेइंग हु। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो सबसे पहले तो अर्जुन रामपाल से ट्रेलर शुरू किया जाता है और ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस थी क्योंकि अगर देखा जाए तो ही इज एन एनिमी, उनका कैरेक्टर दुश्मन है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहला शॉट दिखाना बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो इफ यू क्लोजली नोटिस ये सीन इतना शॉक क्यों करता है। देखो आप अर्जुन रामपाल को फॉलो कर रहे हो पर आप भूल जाते हो कि नीचे कोई इंसान टॉर्चर हो रहा है, इसीलिए जब कैमरा सीधा नीचे पैन होता है आप हैरान रह जाते हो। बहुत ही इम्पैक्टफुल फर्स्ट सीन था ये और ये हमें दिखाता है कि फिल्म में किस लेवल पे वायलेंस होने वाला है। उसी इंटेंशन से ये सीन दिखाया जाता है कि एज ऑडियंस हम रेडी हो जाएं कि किन से रिवेंज लेना है और फिल्म का वायलेंस किस लेवल तक जा सकता है। ऑल्सो इफ यू नोटिस कि अर्जुन रामपाल यहाँ पे फोर्थ वॉल भी ब्रेक करते हैं व्हेन ही लुक्स डायरेक्टली एट द कैमरा। आप इस सीन को स्लो मोशन में देखो, ही इज टॉकिंग डायरेक्टली टू अस, गिविंग अस अ वार्निंग कि वो इंडियंस के साथ कितना बुरा कर सकता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये सीन डेलिबरेटली फर्स्ट सीन के तौर पे दिखाया जाता है कि हम उसको फर्स्ट सीन से ही हेट करने लगे। अब जो नेक्स्ट डिटेल है उसमें भी कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है और वो है आर माधवन का कैरेक्टर। ही इज ऑब्वियसली प्लेइंग द रोल ऑफ अजित डोवाल जो पाकिस्तान में स्पाई रह चुके हैं एंड ही इज कंसिडर्ड द हीरो स्पाई ऑफ इंडिया और वो प्रेजेंटली भी इंडियन इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व हैं। सो जब माधवन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और ये सीन दिखाया जाता है तो वो पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं। वो कैमरा की तरफ डायरेक्टली देखते हैं और वार्न करते हैं पाकिस्तान को। दिस इन माई ओपिनियन वॉज अ ग्रेट चॉइस क्योंकि इस तरह से एक इंडिया की तरफ से वार्निंग दिखाई गई है और एक पाकिस्तान की तरफ से। अब बात करते हैं संजय दत्त के कैरेक्टर की। यहाँ पे जो उनको कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाया जाता है इट इज शोन एज चौधरी असलम खान और ये रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है। असलम खान पाकिस्तान पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। ही वॉज अ नाइटमेयर फॉर द क्रिमिनल्स और उनके बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर केसेस हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इवन जो पाकिस्तान टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन्हें मरवाने की कोशिश करती थी एंड अगर इनका लुक आप देखो ना तो संजय और असलम का लुक बहुत ही सिमिलर है एंड आई थिंक बहुत ही एक्यूरेट कास्टिंग की गई है बिकॉज संजय दत्त और असलम खान की पर्सनालिटी बहुत सिमिलर लग रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि संजय का कैरेक्टर फिल्म में दोनों तरफ का कैरेक्टर होगा। ही इज अ पाकिस्तानी पर वो इंडिया की भी हेल्प करेगा बिकॉज हिज गोल इज टू फिनिश टेररिस्ट। शायद इसी एंगल से उन्हें दिखाया जाएगा क्योंकि फिल्म में ऑलरेडी अर्जुन रामपाल को एक विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है
है, सो ही इज द मेन विलन। सो मेरे ओपिनियन में असलम का कैरेक्टर रणवीर के कैरेक्टर की भी कहीं ना कहीं मदद करेगा और मे बी रणवीर ऐसी कंडीशन उसके सामने रखेगा जिससे उसका भी फायदा होगा और इंडिया का भी। सो मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि ये कैरेक्टर इंडिया की मिशन के सक्सेस होने में इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर आपको मैं एक पर्सनल लेवल पे एक ट्रिविया दूं तो ये जो सीन है जहाँ पे रणवीर इस रोड पे अपोजिट डायरेक्शन में बाइक चला रहे हैं, डेफिनेटली ये कोई चेस सीन होगा। तो ये जो सीन है ये मेरी सिटी चंडीगढ़ का है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि थोड़े महीने पहले धुरंधर का पूरा क्रू यहाँ पे आया था और सारी रोड्स ब्लॉक हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने ये सीन शूट किया है। और वैसे भी चंडीगढ़ को कई बार पाकिस्तान बना के दिखा दिया जाता है, इवन हॉलीवुड फिल्म 0 Dark 30 में भी चंडीगढ़ को एज पाकिस्तान दिखाया गया था। ट्रेलर के कुछ सीन्स देख के लग रहा है कि रणवीर का कैरेक्टर रहमान डकैत के साथ काम करेगा टू बेसिकली शो हिज फेक लॉयल्टी, क्योंकि उसकी मिशन के लिए रहमान एक इम्पोर्टेंट लिंक होगा कि कैसे पाकिस्तान में चीजें की जाती हैं। रहमान डकैत विल बी द गाय हु कनेक्ट्स हिम विद द अदर क्राइम सिंडिकेट्स। अब मैंने कैसे फिगर आउट किया, देखो जो रियल लाइफ में रहमान डकैत था वो खुद लियारी में रहा करता था, वहाँ पे वो राज करता था और इस शॉट में रणवीर को लियारी में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। अब जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है वो रियल लाइफ गैंगस्टर से इंस्पायर्ड है। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है ये थोड़ा साइकोपैथ कैरेक्टर था, इसने अपने पेरेंट्स को भी मारा था, ऐसी भी रिपोर्टिंग की गई थी। उसका कनेक्शन टेररिज्म से तो नहीं था, ही वॉज मोर लिंक्ड विद इंटरनल क्राइम्स इन पाकिस्तान। एक टाइम पे तो वो पाकिस्तान के लिए खुद एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, लियारी के अंदर उसकी गैंग का राज था, इसीलिए असलम खान के कैरेक्टर को उसके इनकाउंटर के लिए लाया जाता है और शायद इस सीन में वो इनकाउंटर के लिए ही उसे लेके जा रहा है और वहाँ पे शायद रणवीर का कैरेक्टर आके उस इनकाउंटर को कहीं ना कहीं से बचा देता है, बिकॉज ये जो सारे शॉट्स हैं ये एक ही सिचुएशन का पार्ट लग रहे हैं। मे बी देयर विल बी अ सीन जहाँ पे संजय दत्त, रणवीर एंड अक्षय खन्ना विल बी टुगेदर। एंड ऑल्सो आई थिंक कि अक्षय खन्ना को ग्रे कैरेक्टर ज्यादातर दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर विलनस रोल नहीं दिए जाते हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक कि उनका कैरेक्टर टेररिस्ट नहीं होगा बट एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा पाकिस्तान का। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल जब ये लाइन कहता है ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts, ये लाइन पाकिस्तानी आर्मी का मेन डॉक्ट्रिन है, मींस वो इसी चीज को अपने कोड की तरह फॉलो करते हैं। दिस डॉक्ट्रिन केम इन प्लेस आफ्टर द लॉस ऑफ 1971 वॉर और इस डॉक्ट्रिन को जिया उल हक ने इम्प्लीमेंट किया था जो उस वक्त आर्मी के चीफ थे। इसी मोमेंट के बाद ये आइडियोलॉजी फॉलो की गई थी और उसी तरह से मेजर इकबाल का कैरेक्टर भी इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो बाय द वे एक रियल पर्सनालिटी थी। वो इंडियंस को हेट करता है और उनको मारने से ज्यादा वो उनको टॉर्चर करने वाली मौत देना चाहता है। ये जो इंसान यहाँ पे दिखाया जा रहा है शायद ये भी कोई इंडियन स्पाई हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो हो सकता है इंडिया की मदद कर रहा हो, इसीलिए उसे इस तरह से सुइयां घुसा के टॉर्चर किया जा रहा है। सो अब बात करते हैं रणवीर सिंह के कैरेक्टर की, कि उनके कैरेक्टर पे कोई नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ रैथ ऑफ गॉड लिखा गया है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रणवीर इज ऑब्वियसली प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ स्पाई और उसके नाम की ट्रेलर में भी सीक्रेसी रखी गई है और शायद रियलिटी में भी ऐसा हुआ हो कि जो स्पाई की स्टोरी है वो कभी ऑफिशियली पब्लिक रिकॉर्ड्स में आई ही नहीं होगी, पर ऐसा हो सकता है कि रणवीर का ये रोल क्रिएटिव लिबर्टी लेके मेजर मोहित शर्मा पे बेस्ड हो, क्योंकि इनका लुक भी बहुत सेम लग रहा है और इनकी मिशन भी बिल्कुल इसी तरह की थी जहां उन्होंने कई टेररिस्ट को उनके ग्रुप का पार्ट बन के खत्म किया था। सो जिस तरह से दूसरे कैरेक्टर्स के रियल नेम्स दिखाए गए हैं, आई थिंक रणवीर के कैरेक्टर का रियल नेम शायद नहीं दिखाया जाएगा। बेसिकली ही इज देयर टू डू अ मिशन एंड आई थिंक इट क्रिएट्स अ ग्रेट मिस्ट्री अराउंड हिज कैरेक्टर। उसे रैथ ऑफ गॉड कहने का तरीका भी मेरे को सही लगा, क्योंकि वो अपनी एक मिशन पे है जहाँ पे वो सबको पनिश करेगा। ही विल बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स जिसको कोई नहीं रोक पाएगा और वो ऐसा डर फैलाएगा जिसकी बात माधवन के कैरेक्टर ने शुरू में की थी। वो सबसे उन चीजों का बदला लेगा जो क्राइम्स उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किए थे। दैट इज व्हाई ही इज गिवन द टाइटल रैथ ऑफ गॉड। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म के ट्रेलर को लेके, जहाँ पे मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को ब्रेक डाउन किया और आपको कई चीजें फिल्म के बारे में बताई। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और कौन से कैरेक्टर को देख के आप सबसे ज्यादा शॉक्ड रह गए। भाई जिस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रेलर को देखा, जैसे इसका स्टार्ट हुआ और जैसे इसका एंड हुआ, हमें स्टोरी समझ नहीं आई कि इसमें क्या है, लेकिन इन्होंने जो है जितने भी इनके हैं कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको उन्होंने जो है डिफाइन किया, अलग अलग उसके बारे में जो है बताया। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के हिसाब से ना हर चीज़ हमारे सामने वैसे नहीं दिखाई जाती, चाहे वो कहीं की भी स्टोरी हो, कुछ भी हो, वैसी नहीं दिखाई जाती जो कि ओरिजिनल होता है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा मीडिया है, आपका है, कि किसी का भी है, तो उसके अंदर ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिडन होती हैं, जो कि बहुत टाइम के बाद जाके सामने आती हैं। तो अब इसमें देखेंगे जी इस जो है मूवी में क्या है। और एक तो ये है कि स्पाई की स्टोरी है जो कि
रणवीर जो है वो बने हुए हैं, अब उनका नाम मेंशन नहीं हुआ। और बाकी जिस तरीके से स्टार्ट था और जितना ज़्यादा इस ब्यूटिफुल जो है दिखाया है, वो बहुत ही ज़्यादा देख कर ना बहुत दिमाग जो है घूम रहा था। आप लोगों से ही पूछा जाए कि भाई कौन सा करेक्टर आप लोगों को ऐसा लगा कि आप जो है आएंगे सिनेमा के अंदर तो आप लोग जो है किसका नाम लेंगे? मैं जी अर्जुन रामपाल का नाम लूँगी, क्योंकि उनका जिस तरीके से स्टार्ट था और जैसे उन्होंने जो है ना वो उनके ऊपर जो है कैमरा लगाया गया था, जैसा उनके करेक्टर को जो है बताया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि बस एक सिंपल कोई बात वो कर रहा है। उसके बाद जब उन्होंने कैमरे को नीचे जो है दिखाया ना, तो वो जो है ना वो देखने वाला सीन नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तो खैर देखेंगे जब ये जो मूवी आएगी, क्योंकि आने वाली है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी इसके अंदर लोग थे या जितने भी हैं, जैसे इन्होंने पिक्चर्स के साथ दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते लग रहे थे। जिस तरह के मेकअप था, जिस तरह से उन्होंने जो है ना पूरा प्रेजेंट किया है। और इसमें अर्जुन रामपाल जो है वो मेन विलन है, जिसमें जैसे कि फील हो रहा है। तो अब देखेंगे जी आगे क्या होता है। और अगर आप लोग जो है इन करेक्टर्स को रेटिंग देते हैं तो क्या रेटिंग देंगे, ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसमें अब किस बारे में बात की जा रही है, क्या स्टोरी है, ये तो जब जो है मूवी आएगी तो पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। तो दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।